Hello to everyone, this is Suyesh here, and now in this video we'll be seeing the topic of our muscles of the thigh. So muscles of the thigh में हम बात करेंगे ओरिजिन, इंसर्शन, फंक्शन और उसकी इनर्वेशन की. ठीक है, इनर्वेशन स्पेसिफिक नर्व सप्लाई देख लेंगे कि कौन से रीजन में कौन सी मोटी नर्व है जो बेसिकली ओवरऑल सप्लाई करती है. ठीक, अब इसमें थाई के अंदर हमारे पास 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें हम मसल्स को डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो पहला कंपार्टमेंट होता है हमारा एंटीरियर, दूसरा होता है हमारा मीडियल, तीसरा हमारा होता है पोस्टीरियर. ठीक, एंटीरियर को हम एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये लेग को एक्सटेंड करती है नी जॉइंट पे. ठीक है, एक्सटेंशन करती है लेग का नी जॉइंट के ऊपर. हम जब आप पैर को पीछे की तरफ करते हो तो वो इसके कारण होता है. ठीक, मीडियल हमारी एडक्टर्स होती है जो अंदर की तरफ आपकी काम करती हैं. एडक्टर वाला फंक्शन मतलब आपकी थाई को हिप जॉइंट के लेवल पे आपको जब अंदर की तरफ आप थाई लाते हो बाहर की तरफ से तो वो काम ये मसल्स करती हैं. पोस्टीरियर आपकी फ्लेक्शंस करती हैं, अपोजिट करती हैं जो एंटीरियर करती है एक्सटेंशन. ठीक, ये बेसिक दूसरे नाम से भी आप इनको जानते हो. अब मसल्स कौन कौन सी होती हैं? पहले इसमें सार्टोरियस होती है. ठीक, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में हमारे पास इसके 4 डिविजन्स होती हैं. ठीक है, 4 डिविजन्स होती हैं. एक रेक्टस फेमोरिस जो सबसे एंटीरियर होती है. फिर उसके अंदर जो होती है वो होती है वास्टस इंटरमीडियालिस. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ. और जो मीडियल में होती है उसको हम वास्टस मीडियालिस कहते हैं. रेक्टस फेमोरिस के जो मीडियल में होगी ये एंटीरियर सरफेस पे होगी आपके थाई पे. ठीक है, अभी हम दिखाएंगे डायग्राम में तो सब क्लियर हो जाएगा. अभी नाम आप याद कर लो. और ये एक होगी वास्टस लेटरालिस. तो इन्हीं को ओवरऑल क्वाड्रिसेप्स का एक टेंडन होता है जिनमें ये जाके इंसर्ट होती हैं. ठीक, तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस की 4 मसल्स होती हैं जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस इंक्लूड करता है. रेक्टस फेमोरिस, वास्टस इंटरमीडियालिस, लेटरालिस वास्टस एंड वास्टस मीडियालिस. ठीक, सॉस मेजर और सॉस इलियाकस इसमें आती तो नहीं है बट इनका इंसर्शन असल में फीमर में होता है, लेसर ट्रोकेंटर में. तो हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं बट ओवरऑल आप इंक्लूड नहीं करो तो बेटर है. बट इसको भी इसमें जान लेना मेरे हिसाब से ठीक है. ठीक है, बुक्स में दिया रहता है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में. जैसे ग्रेज वगैरह में आप देखोगे तो सॉस मेजर और इलियाकस को इंक्लूड कर रखा है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बता रखा है. ठीक है, मीडियल में एडेक्टर में हमारे पास ग्रेसालिस आती है, पेक्टिनियस, एडेक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस, ये एडेक्टर मसल्स हैं. और मैग्नस का एक्चुअली हैमस्ट्रिंग पार्ट जो होता है 2 पार्ट्स होते हैं इसके. मैग्नस का ये मीडियल वाला पार्ट मीडियल की तरफ आता है और हैमस्ट्रिंग का पार्ट पीछे की तरफ आता है तो वो पोस्टीरियर में आता है. ठीक है, और ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस. अब पोस्टीरियर जो फ्लेक्शन करती है उसमें हमारे पास बाइसेप्स फेमोरिस आती है जो सबसे एंटीरियर होती है. फिर सेमी टेंडिनियस, सेमी मेम्ब्रेनस, फिर एडेक्टर मैग्नस का हैमस्ट्रिंग पार्ट मतलब आधा हिस्सा जो पीछे की तरफ जाता है उसको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं क्योंकि ये पोस्टीरियर मसल्स को हम हैमस्ट्रिंग मसल्स भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये पोस्टीरियर की तरफ होती हैं तो इनका एक और नाम है हैमस्ट्रिंग. ठीक, अब इंटीरियर की हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ओरिजिन इंसर्शन कैसे होता है डायग्राम पे भी. तो सबसे पहले हम सॉस मेजर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो ये ओरिजिन इंसर्शन का चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ठीक है, तो कहाँ से निकलती है ये आपकी कौन कौन से वर्टिब्रा से निकलती है प्रोसेस से. सो जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है ना उधर से निकलती है. ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होता है वर्टिब्रा का उससे निकलती है. और कहाँ तक जाती है? 12 से लेके नंबर 5 मतलब T12 से L5 तक. ठीक है, तो यहाँ से ओरिजिन हुआ. कहाँ जाके इंसर्ट होगी? लेसर ट्रोकेंटर जैसा मैंने बताया था. अब इलियाकस कहाँ निकलेगी? सेम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से ही निकलेगी बट इलियक फोसा से. ठीक है, इलियक फोसा. और कहाँ जाके इंसर्ट होगी? सेम लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर. ठीक, अब इसे डायग्राम में हम रिलेट कर लेते हैं. ठीक है, ये वाला डायग्राम देखो, ये देख पा रहे हो. तो जैसा मैंने बताया टी ये ट्रांसवर्स प्रोसेस इधर निकला हुआ है, देख रहे हो. ठीक है, तो ये देखो T1, L1, L2, L3, L4, L5 यहाँ से सॉस मेजर निकल रही है. ठीक है, ये देखो मार्क है. तो ये देखो कहाँ जा रही है? लेसर ट्रोकेंटर में जा रही है. ये रहा लेसर ट्रोकेंटर, इधर ऊपर होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर. ठीक है, ये रहा ये हिस्सा लेसर ट्रोकेंटर. ठीक, ये हो गया. अब ये पेल्विक बोन है तुम्हारी तो ये देखो इलियक फोसा है, ये वाला ये पूरा इलियक फोसा है. ठीक, तो ये जो फाइबर्स देख रहे हो ये इलियाकस के हैं. ठीक, समझ में आ रहा है इतना? तो ये भी वहीं जाके इंसर्ट हो रहा है. तो ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में होता है क्योंकि वर्टेब्रा पोस्टीरियर होती है तो इसलिए ये एब्डोमिनल वॉल भी पोस्टीरियर होती है. क्लियर? इतना क्लियर हो गया. तो ये 2 मसल्स क्लियर हो गई. ठीक है, अब हम आते हैं रेक्टस फेमोरिस की 4 डिविजन्स में. तो पहली वास्टस मीडियालिस होती है. कहाँ से निकलती है? ये फीमर के मीडियल पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिक लाइन से निकलती है, पेक्टिनियल लाइन से और मीडियल लिप से. ठीक, कहाँ इंसर्ट होती है? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का टेंडन और मीडियल बॉर्डर ऑफ पटेला. इंटरमीडियालिस कहाँ से निकलती है? अपर 2/3 ऑफ द एंटीरियर एंड द लेटरल सरफेस. ठीक है, फीमर का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसके ऊपरी 2/3 हिस्से से और थोड़ा बहुत लेटरल पार्ट से.
बट ये इंटरमीडियस है तो सेंटर में ही होती है, सेंटर का मतलब एंटीरियर साइड में। और क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के टेंडन में ही जाके इंसर्ट होती है, बट समवॉट लैटरल जाती है पटेला के और लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया, ठीक है। लैटरालिस लैटरल साइड होगी तो लैटरल पार्ट से निकलेगी सिंपल इंटरट्रोगेंट्रिक लाइन, और सम ग्रेटर ट्रोगेंटर को भी कवर करती है, लैटरल मार्जिन ऑफ ग्लूटल ट्रिबोसिटी को भी कवर करती है। लैटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा शाफ्ट में होता है सेंटर में, तो उसकी 2 लिप्स होती हैं, मिडल लिप और लैटरल लिप, तो ये लैटरल लिप से निकलती है। सेम इंसर्शन होगा क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस टेंडन, ठीक है, और लैटरल मार्जिन ऑफ पटेला क्योंकि लैटरल साइड है। रेक्टस फेमोरिस सबसे इंटीरियर होती है, तो ये स्ट्रेट हेड, इसका स्ट्रेट हेड, इसके 2 हेड्स होते हैं, स्ट्रेट और रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये होता है एंटीरियर इंफीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, इंफीरियर इलियक स्पाइन से। और जो रिफ्लेक्टेड हेड होता है ये एसेटाबुलम जो होता है ना, हमारी जॉइंट होती है हिप जॉइंट, उसके जस्ट ऊपर से, मतलब सुपीरियर से इसका ओरिजिन होता है रिफ्लेक्टेड हेड का। इंसर्ट कहाँ होता है? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में। तो हम ये चारों को डायग्राम पर रिलेट कर लेते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। तो रेक्टस फेमोरिस देखो, सबसे पहले देखो इसके 2 हेड्स हैं। एक मैंने बताया कि एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से, ये एंटीरियर इलियक, ये सुपीरियर इलियक, ठीक है, एंटीरियर। पोस्टीरियर इस तरफ होती है, पीछे की तरफ, ठीक। तो ये जो हेड है हमारा स्ट्रेट हेड, वो हमारा कहाँ से निकल रहा है? सुपीरियर इलियक स्पाइन से। और रिफ्लेक्टेड हेड कहाँ से निकल रहा है? एसेटाबुलम, ये जॉइंट है इसके सुपीरियर पार्ट से, यहाँ से। और ये कहाँ जाके इंसर्ट हो रहे हैं? दोनों फाइबर यहाँ जुड़ जा रहे हैं, और ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का टेंडन है, ये रहा, यहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? ये देख रहे हो ना। इसी तरह वास्टस लैटरालिस, जैसा कि डिस्कस किया था, लैटरालिस कहाँ से निकलती है? लैटरल पार्ट ऑफ द इंटरट्रोगेंटिक लाइन, ठीक है। तो ये इंटरट्रोगेंटिक लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये भी वहीं जा रही है, बट लैटरल पटेला के लैटरल पार्ट में भी इंसर्ट हो रही है इसका टेंडन, और क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में भी हो रहा है। मीडियालिस भी उसी तरह होगी। मीडियालिस कहाँ से निकल रही थी हमारी? मीडियल पार्ट ऑफ इंटरट्रोगेंटिक लाइन, वो लैटरल पार्ट इंटरट्रोगेंटिक या मीडियल पार्ट, और सब पेक्टिनियल लाइन से भी निकलती है, ठीक है, जो आपकी फीमर बोन में होती है। और मीडियल लिप से निकलती है ये, यहाँ पे आपके फीमर में होती है मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। तो लीनिया एस्पेरा सेंटर में होती है, जैसे ये कि फ्यूमरस है मान लो, तो ये सेंटर में अगर ये आपका लीनिया एस्पेरा है, तो इसमें 2 लाइंस होती हैं, मतलब 2 ग्रूव्स टाइप की होती हैं, एक लेटरल में होती है, एक मिडल में होती है, सेंटर में होती है, ठीक है, शाफ्ट में, तो वहाँ से निकलती है, ठीक। मीडियल पटेला पे जाएगी और क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के टेंडन पे। क्लियर? और आपकी फिर वास्टस इंटरमीडियस कुछ नहीं, एंटीरियर और अपर 2/3 के हिस्से से निकल के सेम वो भी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस में जाके इंसर्ट हो जाएगी। तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस याद रखना है कि कॉमन इंसर्शन है। फिर सार्टोरियस कहाँ से निकलती है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, ठीक है। रेक्टस फेमोरिस कहाँ से निकल रही थी? उसका स्ट्रेट हेड इंफीरियर इलियक स्पाइन से। सार्टोरियस का कहाँ से निकल रहा है? सुपीरियर इलियक स्पाइन से। कहाँ जाएगा? मीडियल सर्फेस ऑफ टिबिया, जस्ट इंफीरियर मीडियल टू ट्यूबरोसिटी, ठीक है, टिबियल ट्यूबरोसिटी। क्लियर? तो ये देखो सार्टोरियस कहाँ से निकल रही है, ये रही। तो ये मैंने बताया था ना, ये वाला जो है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है ये, ठीक। तो देखो यहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है? ये देखो कट पार्ट कर दिया है, बट यहाँ से कंटिन्यू होगी और ये जा रही है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे हमारी वो ट्यूबरोसिटी होती है, टिबियल ट्यूबरोसिटी, ये रही, ठीक है। तो इसके जस्ट क्या लिखा है? मीडियल से जस्ट इंफीरियर मीडियल, मतलब मीडियल में होगी और थोड़ा सा नीचे जाके इंसर्ट होगी, ठीक, ठीक है। और मीडियल सरफेस ऑफ टिबिया, तो ये तुम्हारी टिबिया है, ठीक है। तो इसके मीडियल सरफेस में भी जाएगी और टिबियल ट्यूबरोसिटी के रिस्पेक्ट में इंफीरियर मीडियल इंसर्शन होगा। तो यहाँ से निकल रही है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से और यहाँ जाके इंसर्ट हो रही है, ठीक। और ये जो तुम्हारी जितनी रेक्टस फेमोरिस है ये एक्सटेंशन करेंगी नी जॉइंट पे, ठीक है, कॉमन फंक्शन होगा, ठीक है। इलियाकस फ्लेक्शन करेगी थाई पे, हिप जॉइंट पे, और सार्टोरियस क्या करेगी? फ्लेक्स करेगी लेग नी जॉइंट पे और थाई पे, ठीक है। थाई को हिप जॉइंट पे और लेग को नी जॉइंट पे फ्लेक्शन करेगी, बाकी ये रेक्टस वाली मसल्स एक्सटेंशन करेंगी। क्लियर? और इनको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? इस कैटेगरी को फेमरल नर्व मोस्टली सप्लाई करती है, ठीक है, फेमरल नर्व, ये पूरी एंटीरियर कंपार्टमेंट को, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडियल कंपार्टमेंट की, ठीक है, मीडियल कंपार्टमेंट एडक्टर्स की। तो एडक्टर्स में सबसे पहले ग्रेसिलिस आती है। तो ग्रेसिलिस कहाँ से निकलती है? सो ग्रेसिलिस निकलती है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस और इंफीरियर प्यूबिक रेमाई से, ठीक है, और रैमस ऑफ द ईशियन। कहाँ जाके इंसर्ट होती है? प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ द टिबिया, मीडियल सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ द टिबिया। तो ग्रेसिलिस इसमें देख पा रहे होगे तुम, इस वाले में नहीं, इसमें भी नहीं है, बट चलो ये दिख रही है वैसे ग्रेसिलिस, ये रही, अच्छा ये रही, ठीक है। तो ये देखो ये इंफीरियर प्यूबिक रेमाई है, ठीक, जैसा कि हमने पढ़ा। और कहाँ से निकल रही है? रेमाई ऑफ ईशियम एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस। सो ये बॉडी ऑफ द प्यूबिस यहाँ पे है, उसके एक्सटर्नल सरफेस है, और इंफीरियर कहाँ जाके इंसर्ट हो रही है? मीडियल सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ द टिबिया, ठीक। तो ये प्रॉक्सिमल शाफ्ट है, ये एरिया प्रॉक्सिमल है, नीचे वाला डिस्टल होता है,
तो प्रॉक्सिमल में भी इसके मीडियल साइड पे इंसर्ट हो रही है। देख पा रहे होगे टेंडन क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये टेंडन तुम्हें क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जाके इंसर्ट हो रहा है, ठीक। ये क्या करेगी, एडक्शन करेगी बिकॉज एडक्टर्स हैं, ठीक है। ये किस लेवल पे करेगी, हिप जॉइंट पे करेगी एडक्शन, क्लियर। अब पेक्टिनियस कहाँ से निकलती है, पेक्टिनियल लाइन से। तो पेक्टिनियल लाइन एक्चुअली यहाँ पे होती है, जो तुम्हारा ये सुपीरियर प्यूबिक रैमाई है ना, ये देखो ये सुपीरियर प्यूबिक रैमाई है, ये इन्फीरियर है, तो इसी के ऊपर एक पेक्टिनियल लाइन होती है इधर, तो इधर ही से ही निकलती है, देखो यहाँ पे। तो तुम्हारी कहाँ गई है पेक्टिनियस, देखो यहाँ से निकलेगी, कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, फाइबर्स इधर जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ इंसर्ट हो रही है, ऑब्लिक एक्सटेंशन फ्रॉम द लेसर ट्रोकेंटर टू द लीनियर एस्पेरा ऑन द पोस्टीरियर। तो ये लेसर ट्रोकेंटर है इधर तुम्हारा, ये रहा, ये देख पा रहे होगे, ठीक है। ये उभरा हुआ देख रहे हो, ये लेसर ट्रोकेंटर है और समवॉट लीनियर एस्पेरा पे भी जाके इंसर्ट होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये भी एडक्शन करती है और फ्लेक्शन करती है थाई को, ठीक है, हिप जॉइंट को। फिर एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस और मैग्नस को देख लेते हैं। लॉन्गस बड़ा होता है, ब्रेविस मतलब शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट होगी। कहाँ से निकलती है, ये निकलती है बॉडी ऑफ द प्यूबिस और इन्फीरियर प्यूबिक रेमाई से, ठीक है, और ट्रायंगुलर डिप्रेशन। और ब्रेविस भी वहीं से निकलती है, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ द प्यूबिस एंड इन्फीरियर प्यूबिक रेमस। एडक्टर मैग्नस के मैंने बताया था दो पार्ट होते हैं, एक एडक्टर पार्ट होता है, एक हैमस्ट्रिंग पार्ट होता है, ठीक है। एडक्टर पार्ट ईशियो प्यूबिक रेमस से निकलता है और हैमस्ट्रिंग पार्ट ईशियल टिबियोसिटी से निकलता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। तो अब देख लेते हैं इसके फाइबर्स देख लेते हैं। लॉन्गस देखो यहाँ से आ रही है, इन्फीरियर प्यूबिक रेमाई यही है, ठीक है, सेम। ये फाइबर्स यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आके इंसर्ट हो रहे हैं। तो इंसर्शन कहाँ है इनका, लीनियर एस्पेरा पे मिडिल में, 1/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर, लॉन्गस का। ब्रेविस भी वहीं से निकल रही है जहाँ से देखा था, देखो ये रही ब्रेविस, ये रही पीछे की तरफ से आ रही है, बट वहीं से आ रही है। ये ऊपर की तरफ थोड़ा इंसर्ट होगी, लेकिन ये पीछे की तरफ हो रही है प्रॉक्सिमल फीमर में, ठीक, अपर 1/3 में। तो ये मिडिल 1/3 में, ये अपर 1/3 में। तो थोड़ा ऊपर इंसर्शन ब्रेविस का होगा, लॉन्गस का थोड़ा नीचे के हिस्से में होगा। इतने हिस्से में ब्रेविस हो रही है, इतने हिस्से में लॉन्गस, ठीक। अब एडक्टर मैग्नस की बात करते हैं। एडक्टर मैग्नस, इसका इशियो प्यूबिक रेमस से इंसर्शन है, पोस्टीरियर प्रॉक्सिमल टू फीमर, ठीक है, लीनियर एस्पेरा और मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन। सो ये सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन, ये तुम देख पा रहे होगे। मैग्नस इसमें दिख तो नहीं रही है, बट चलो दूसरे डायग्राम में देख लेते हैं। देखो हाँ, ठीक है। तो ये देखो ये मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर लाइन ये वाली है, ठीक है। ये बोन में जो तुम देखोगे ना, बोन पड़े होगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल रही है, ये हिस्से से इंसर्ट हो रही है, ठीक। सुपीरियर ये रही तुम्हारी मैग्नस, और थोड़ा हिस्सा तुम्हारा यहाँ पे भी आके इंसर्ट हो रहा है। तो उसके लिए एक लाइन और पॉइंट लिख दिया है, लीनियर एस्पेरा, ठीक है। लीनियर एस्पेरा उधर होता है और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फीमर, ठीक है। हैमस्ट्रिंग तुम्हारा एडक्टर ट्यूबरकल पे होता है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन पे होता है, ठीक है, हैमस्ट्रिंग पार्ट। ग्रेसिलिस हो गई। ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस देख लेते हैं। ये ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन से निकलता है और एडजेसेंट बोन से ये ट्रोकेंट्रिक फोसा में जाके होता है इंसर्ट, ठीक है। तो ये ट्रोकेंट्रिक फोसा एक्चुअली यहाँ पे होता है, दोनों ट्रोकेंटर के बीच में, ग्रेटर और लेसर के बीच में ट्रोकेंट्रिक फोसा होता है, और ये तुम्हारी ऑब्टुरेटर मसल है, ठीक है। तो ये तुम्हारी ऑब्टुरेटर मेम्ब्रेन से निकल रही है, क्लियर। इनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, इनको मोस्टली ऑब्टुरेटर नर्व सप्लाई करती है, ऑब्टुरेटर, ठीक है। पेक्टिनियस को फेमरल करती है, बाकी मोस्टली ऑब्टुरेटर है, ठीक है। तो मेन नर्व एडक्टर्स के लिए ऑब्टुरेटर है, क्लियर। एडक्शन करेंगी और थाई को किस पे रोटेट करेंगी, मीडियली रोटेट करेंगे, मोस्टली एडक्ट और मीडियली रोटेट करेंगे एडक्टर सारी, ठीक। ऑब्टुरेटर लैटरली करती है थाई को रोटेट हिप जॉइंट पे, ठीक। इतना क्लियर। अब बात करते हैं हम हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। एक पेस एंसेरियस मैं बताना भूल गया, ठीक है। पेस एंसेरियस वो होता है जहाँ पे आपकी ग्रेसिलिस, सार्टोरियस और सेमीटेंडिनस पोस्टीरियर में जो होती है उसकी अटैचमेंट होती है इस पॉइंट पे। ये देखो, इस वाले डायग्राम में नहीं है, ये इधर है, देखो ये देख रहे हो, ये वाला, ये तीनों मसल की अटैचमेंट होती है इधर, पेस एंसेरियस कहते हैं, जिसमें सार्टोरियस, ग्रेसिलिस और सेमीटेंडिनस का इंसर्शन होता है। तो इनको मिला के कहते हैं पेस एंसेरियस, ठीक है। अब हम उसकी बात कर लेते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की। तो पोस्टीरियर हमारे पास तीन मसल्स थी, चार थी। मैग्नस हमने डिस्कस कर लिया, तीन बची हैं, ठीक है। बाइसेप्स फेमोरिस, सेमीटेंडिनस, सेमिमेम। बाइसेप्स फेमोरिस का दो हेड होता है, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। तो लॉन्ग हेड इंफीरियर मीडियल पार्ट ऑफ द अपर एरिया ऑफ ईशियल ट्यूबरोसिटी से निकलता है, ठीक है। और हेड जो छोटा है वो लैटरल लिप ऑफ लीनियर एस्पेरा से। और कहाँ पे इंसर्ट होते हैं ये, हेड ऑफ द फिबुला में, ठीक है। तो देखो जैसा कि बताया, दो हेड हैं इसके। लॉन्ग हेड देखो ये वाला है, ठीक, क्लियर।
लॉन्ग हेड कहाँ से निकल रहा था, इन्फीरियर मीडियल पार्ट या फिर ईशियल ट्यूबरोसिटी से, ठीक है। तो ईशियल ट्यूबरोसिटी तुम्हारी इधर की तरफ होती है, यहाँ पे देखो ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा जो है ये तुम्हारा ईशियल ट्यूबरोसिटी है, ठीक। और कहाँ इंसर्शन हो रहा है इनका, इनका इंसर्शन हो रहा है हेड ऑफ द फिबुला में। तो ये फिबुला का तुम्हारा हेड है यहाँ पे, ठीक। क्लियर हुआ तुम्हारा, ये लॉन्ग हेड है, सॉरी ये वाला लॉन्ग हेड था, एक बार कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। तो ये वाला देखो लॉन्ग हेड, अच्छा इसी में ही लॉन्ग हेड है ना, ठीक। तो लॉन्ग हेड है ये वाला, ठीक। ये जो जा रहा है सही था, वही था, कंफ्यूज हो गया था मैं बगल वाले से, ठीक है। तो एक वही था, यहाँ पे जा रही है, ठीक है, हेड में और ईशियल ट्यूबरोसिटी से, ठीक। शॉर्ट हेड तुम्हारा इसके नीचे होगा, वही मैं बताना चाह रहा था, शॉर्ट हेड नीचे से निकलेगा, क्योंकि ये जो तुम्हारी फीमर है ना, इसमें लीनिया एस्पेरा मैंने जो बताया था, तो ये इधर कहीं से निकलेगा, ठीक है। और ये इंसर्ट तो उसी जगह पे होगा, ठीक है, हेड ऑफ द फिबुला में। तो फाइबर्स नीचे जाके मिल जाएंगे, ठीक है, ये रहा शॉर्ट हेड, ठीक। अब सेमीटेंडिनियस कहाँ से निकलता है, सेम इन्फीरियर मीडियल पार्ट, लेकिन अपर एरिया ऑफ ईशियल ट्यूबरोसिटी। तो ईशियल ट्यूबरोसिटी से ही निकलना है, कहाँ पे जा रहे हैं, मीडियल सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल टिबिया। अब ये मीडियल साइड है तुम्हारी, ठीक है, ये टिबिया, ये फिबुला थी, ठीक। तो अब ये देखो तुम्हारी सेमी टेंडिनियस थी ना, तो सेमी टेंडिनियस देखो ये रही, तो वही तुम्हारी वहीं से निकल रही है, ठीक है, ईशियल ट्यूबरोसिटी के अपर एरिया से निकल रही है, इन्फीरियर मीडियल, और कहाँ जाके इंसर्ट हो रही है, ये तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ टिबिया, ठीक है। मीडियल सरफेस, ये मीडियल साइड है और इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है। अब सेमी मेम्ब्रेनस कहाँ जा रही है, सुपीरियर लैटरल इंप्रेशन और ईशियल, सो ईशियल ट्यूबरोसिटी से मोस्टली निकल रही है, कुछ निकल रही है अपर एरिया से, और दो मसल जैसे बाइसेप्स का लॉन्ग हेड, ठीक है, और सेमीटेंडिनियस, और ये सुपीरियर लैटरल निकल रही है, बट निकल ईशियल ट्यूबरोसिटी से रही है, ठीक। और कहाँ पे इंसर्ट हो रही है, ये मीडियल टिबियल कॉन्डाइल पे, ठीक है, मीडियल एंड द पोस्टीरियर टिबियल कॉन्डाइल पे, क्लियर। तो ये सेमी मेम्ब्रेनस ये रही देखो, तो ये इसके अंदर से जा रही है यहाँ से, लेकिन निकल वहीं से रही है, ठीक है, ये पीछे की तरफ है थोड़ा, ठीक है ना। अब इनको मेन नर्व जो सप्लाई करती है वो सियाटिक नर्व होती है, ठीक है। तो एंटीरियर को फेमरल, और तुम्हारी मीडियल को एडक्टर्स को ऑब्टुरेटर, और पोस्टीरियर को सियाटिक, ठीक है। तो पोस्टीरियर फ्लेक्शन करेगी, तो बाइसेप्स फेमोरिस रोटेट करेगी और फ्लेक्शन करेगी लेग को नी जॉइंट पे, ये भी वही करेगी, मीडियली रोटेट करेगी लेग को नी जॉइंट पे, ना कि थाई को। थाई को भी मीडियली रोटेट करेगी, बट एक्सटेंशन नहीं करेगी थाई का, ठीक है, बट लेग का करेगी, एक्सटेंशन नहीं, फ्लेक्शन, ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ लेग एट नी जॉइंट, तीनों वही करेंगी। प्लस थाई को भी ये एक्सटेंड करती है, क्योंकि सेमी मेम्ब्रेनस ऊपर से आती है, तो थाई को भी करती है, ठीक है, थाई को भी एक्सटेंड करेगी, सॉरी थाई को भी कर रही है एक्सटेंड, थाई को एक्सटेंड कर रही है और लेग को फ्लेक्स कर रही है, ठीक है, और मीडियली रोटेट कर रही है। ये कॉमन फंक्शन है इनका, मतलब फ्लेक्शन ऑफ लेग नी जॉइंट, ठीक है, और एक्सटेंशन ऑफ थाई एट हिप, ठीक है, और मीडियल रोटेशन ऑफ थाई, रोटेशन ऑफ थाई और हिप दोनों रिस्पेक्टिव जॉइंट्स पे, ये हिप पे और ये नी पे, ठीक है। ये कॉमन फंक्शन है पोस्टीरियर का, क्लियर। इतना बस बेसिक याद रखो, ठीक है। थैंक यू, ये वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लेग के मसल्स के साथ, ये थाई की थी, अगली में लेग के। डू सब्सक्राइब एंड शेयर।